अगर ये लोग वजन में चोरी कर रहे हैं तो फिर ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? क्या कस्टमर बेवकूफ है? सादिक, आप मुझे ये बताएं, आपकी मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वैसे तो मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारी जो मार्केट में जो हमारे फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है तौल को लेकर, तौल की चोरी। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि महामारी की तरह फैल रही है। तौल में चोरी से क्या मतलब है आपका? क्या कस्टमर बेवकूफ है या उसको फिर बेवकूफ बनाया जाता है? नहीं नहीं, कस्टमर बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन कस्टमर का बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो सादिक जी, आप मुझे ये बताइए, ये तौल में चोरी होती कैसे है और इसका मेन कारण क्या है, और ये लोग किस तरीके से चोरी करते हैं वजन में? देखिए, कारण सिंपल सा है, बाज़ार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कस्टमर जब बाज़ार में आता है वो रेट कंपैरिजन करता है, तो जहाँ पे कस्टमर को सरिया सस्ता मिलता है, कस्टमर सरिया वहाँ से बाय करता है। अब इसमें कंपटीशन में चोरी जो होती है, जो मैं आपको बताया था तौल में चोरी होती है, मैं आपको बताता हूँ कि चोरी होती कैसे है, जो आपको बता भी रहा था अभी। चोरी ऐसे होती है, सपोज़ करें आज फैक्ट्री का रेट 5200 रुपये आके आपको आपकी ब्रांच पे पड़ रहा है, और बाज़ार में कंपटीशन होने की वजह से कोई 51 बेच रहा है, कोई उसको 50 रुपये बेच रहा है, तो वो दुकानदार पूर्ति कहाँ से करेगा? अब कस्टमर तो 50 रुपये वाले के पास जाएगा, तो जब 50 रुपये वाला दुकानदार होगा वो क्या करेगा? उसको एक क्विंटल में 5 से 10 किलो माल कम दे देगा। सपोज़ करें उसने आपको एक क्विंटल में 10 किलो माल कम दे दिया है, तो 10 किलो माल मोटा मोटा आपका बैठ गया 500 रुपये का। उसने आपसे जो 200 रुपये का लॉस किया है, तो फिर भी उसको 300 रुपये का प्रॉफिट है। अब ये बात कहीं ना कहीं कस्टमर पकड़ नहीं पाते। अगर ये लोग वजन में चोरी कर रहे हैं तो फिर ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे, और ये मार्केट में किस तरीके से टिके हुए हैं? क्या कस्टमर बेवकूफ है या उसको फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे बाज़ार में जो है, हमारी मार्केट में कस्टमर जो है रिपीटेबल नहीं होता है। कस्टमर वन टाइम आता है। अब सपोज़ करें किसी 10 कस्टमर ने एक कस्टमर में से एक कस्टमर ने बड़ा कांटा करा लिया है, और उसका 10 किलो माल या 20 किलो माल घट गया है, तो वो क्या होगा? चुपचाप दुकानदार के पास आएगा, उसको बताएगा, अपने पैसे लेकर वापस चला जाएगा। अगर कस्टमर रिपीटेबल होता तो वो बार बार उसके पास माल कम जाता, तो फिर वो बात आग की तरह फैलती। तो कहीं ना कहीं कस्टमर रिपीटेबल ना होने की वजह से ये लोग बाजार में अपनी मनमानी चला रहे हैं। जैसे कि आप इस मार्केट में हैं और आपको पता है कि सरिये में, तौल में वजन की चोरी हो रही है, तो फिर आपने उसे ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ की है? अभी हम लोगों ने क्या किया है कि कस्टमर को अवेयर करने के लिए अपनी सभी ब्रांचेज़ पे बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए कि आप लोग माल कहीं से भी लें, तौल धर्म कांटे पे ही कराएं। तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर अवेयर भी होगा, और जो ये लोग बाज़ार में बैठ के चोरी कर रहे हैं, तौल की कस्टमर का बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, तो अब आप मुझे ये भी बताइए कि कस्टमर ऐसा क्या करे कि वो सरिये में तौल की चोरी से बच जाए? अब देखिए, तौल में चोरी से बचने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप बाज़ार में किसी भी दुकान से माल खरीद रहे हैं, आपको करना क्या है? आपको उसका डबल वेरिफिकेशन ज़रूर कराना है। सपोज़ करें किसी दुकानदार ने अपने यहाँ ये धर्म कांटा करा के आपको माल दे दिया है। अब एक कस्बे में कम से कम 3 से 4 कांटे होते हैं, तो आपको जहाँ से आप माल लेके आ रहे हैं उसने तो कांटा करा ही दिया है, उसके अलावा बाज़ार में आपको एक कांटा और कराना है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर 10 कस्टमर में से 10 कस्टमर ने अगर कांटा कराया, तो उनमें मैं गारंटी देता हूँ 9 कस्टमर का माल कम ही निकलेगा। आपका मुश्किल से मुश्किल 50 रुपये का खर्चा है, तो इस चीज़ को बचने के लिए आप अपने 4-5 हज़ार रुपये बचाने के लिए ये 50, 60 या 100 रुपये खर्चा ज़रूर करके अपना माल डबल वेरीफाई ज़रूर करें।